बाबा जी और हजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी की संगत जी, बाबा जी और हजूर जी सैटरडे और संडे का भंडारा करने दिल्ली में गए हैं। संगत जी, बाबा जी और हजूर जी कल शुक्रवार सुबह ही दिल्ली पहुंच गए थे। कल शाम सवाल जवाब का प्रोग्राम भी हुआ था। कल के सवाल जवाब हजूर जी के साथ किए गए थे। संगत जी, कल बाबा जी स्टेज पर नहीं आए थे। संगत जी, बाबा जी की खाली कुर्सी को देखकर संगत बहुत भावुक हुई। लेकिन आज सुबह सत्संग के वक्त बाबा जी ही स्टेज पर गए थे। संगत ने जब बाबा जी को देखा तो किसी के भी आंसू नहीं रुक रहे थे। संगत जी, आज बाबा जी ही सत्संग में आए थे। आज पाठी जी ने सत्संग फरमाया था और सत्संग के बाद बाबा जी जैसे खुली कार में दर्शन देते हैं, वैसे उन्होंने सारी संगत को सत्संग के बाद दर्शन दिए और संगत को प्रसादी भी देगी। संगत जी, आज के सवाल जवाब बाबा जी के साथ हुए थे। संगत जी, आज बाबा जी के साथ किए गए सवालों जवाबों को सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप भी गुरु की संगत का हिस्सा बन सकें। संगत जी, जब आज बाबा जी स्टेज पर आए तो बाबा जी के चेहरे पर बहुत खुशी थी। संगत भी बाबा जी को देखकर बहुत खुशी से झूम उठी। आज हजूर जी नामदान के प्रोग्राम के लिए गए हुए थे, इसलिए बाबा जी को अकेले ही स्टेज पर आना पड़ा और बाबा जी ने ही सवाल जवाब किए थे। सबसे पहले किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, हम सुनते हैं कि हमें किसी के साथ ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए। अपने बच्चों से, अपने परिवार से ये सब दुख का कारण बनते हैं, तो बाबा जी हम उनसे प्यार कैसे करेंगे अगर उनसे दूर रहेंगे तो? बाबा जी ने उसे समझाया, बेटा इसका मतलब ये नहीं, हम इसका मतलब गलत निकाल लेते हैं। हम इन चीज़ों को सिंबॉलिक ले लेते हैं और इनका गलत मतलब निकाल लेते हैं। बाबा जी महाराज ने तो कभी भी नहीं कहा था कि हम अपने परिवार से प्यार ना करें, बल्कि उनका कहने का मतलब था हम अपने परिवार के साथ प्यार करें, लेकिन हर रिश्ते को एक दायरे में रखें। हमारी हर एक के लिए प्यार की भावना होनी चाहिए। मालिक के साथ तो हमारा रिश्ता ही प्यार का है, हमें उस मालिक को भी याद रखना चाहिए। हमें अपने जीवन में काम काज को करते हुए मालिक को सदा याद रखना है। फिर एक लड़की ने बाबा जी से इंग्लिश में सवाल जवाब किया। बाबा जी ने उसका रिप्लाई भी इंग्लिश में ही दिया था। फिर किसी ने पूछा कि बाबा जी, जो जे राधा स्वामी संस्था है, आप उसके प्रिंसिपल हो, हजूर जी उसके वाइस प्रिंसिपल हैं, जो संगत है वो आपकी स्टूडेंट है। सभी ये सवाल सुनकर हंसने लगे और बाबा जी भी मुस्कुराने लगे। फिर उसी लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप जो सत्संग फरमाते हैं वो सत्संग यूट्यूब पर अपलोड किए जाते हैं। जो संगत सत्संग में नहीं पहुंच पाती है तो वो सत्संग उन तक पहुंच जाएंगे और उन पर भी आपकी मेहर हो जाएगी। तो बाबा जी ने उस लड़की से कहा कि देखो बेटा, जो सत्संग में पहुंचकर सत्संग सुनते हैं, क्या वो हर बात का अमल करते हैं? वो मेरी कोई भी बात मानते हैं? मैं कितने सालों से समझाता आया हूँ, लेकिन कोई सुनता कहाँ है? बाबा जी ने कहा, हाँ, अगर तुम चाहो तो यूट्यूब पर सत्संग डाल दिया करो। फिर एक भाई ने सवाल किया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और भजन सिमरन पर भी बैठता हूँ, लेकिन बाबा जी मुझे आपका स्वरूप एक बार ही दिखा था, उसके बाद अब मुझे कभी भी अंदर से दर्शन नहीं हुए हैं। अंदर दर्शन करने के लिए मैं क्या करूँ? बाबा जी उस भाई को समझाते हैं कि देखो बेटा, मालिक कोई भी चीज़ देकर वापस नहीं लेता है, हमारा ध्यान ही भटक जाता है। आप देखिए, मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ, आपका मुंह मेरी तरफ है। अगर तुम अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लोगे तो क्या मैं तुम्हें दिखाई दूंगा? तो फिर आप कहते हो कि बाबा जी आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, तो मैं तो वहाँ ही बैठा हूँ ना, आपने ही गर्दन दूसरी तरफ घुमाई हुई है ना। बाबा जी कहने लगे कि देखो बेटा, हमारा ध्यान भटक जाता है, हम छोटी छोटी बात पे टेंशन लेने लगते हैं, हमारा ध्यान दूसरी ओर चला जाता है, इसीलिए हमें लगता है कि शायद
मालिक हमसे दूर हो गया है, परंतु मालिक तो हमेशा आपके साथ ही रहता है। फिर किसी ने बड़े महाराज जी का किस्सा सुनाते हुए बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, किसी बंदे ने बड़े महाराज जी से पूछा कि अगर कोई हमारी तरफ हाथ ना बढ़ाए तो हम उसकी तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। जब तक बाबा जी हमारे लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे हम उसके साथ कैसे मिल सकते हैं। बाबा जी कहने लगे कि देखो बेटा, ये सब हमारी करने के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओ शाह असा तो वख नहीं, उस शाह तो दूजा कख नहीं, पर वेखन वाली अख नहीं। बाबा जी समझाते हैं कि हमारे पास उस मालिक को देखने वाली आँख नहीं है। हमारा जो ध्यान है, हमारी जो सोच है, वो कहीं और लगी हुई है। हम इस दुनिया में ही भटके हुए हैं, इसीलिए हमें ऐसे लगता है जैसे मालिक हमसे दूर है, लेकिन मालिक तो हर जीव में है, वो तो हमेशा हमारे साथ रहता है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, अगर कोई लेडी बेबी प्लान करती है, उसके बाद उसे मिसकैरेज हो जाता है या फिर वो दवाई लेकर बच्चे का वॉश आउट करवा लेते हैं, तो क्या उसके भी कर्म बनते हैं? क्या ऐसा करना ठीक है? बाबा जी ने कहा कि देखो, मालिक ने जो चीज हमें दी है उसकी हमें कदर करनी चाहिए। वो मालिक की दात है, हमें कभी भी ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। मालिक ने हमें वो चीज बख्शी है तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा कि दुनिया में ये क्यों देखा जाता है, खासकर इस कलयुग में, जो लोग मेहनत नहीं भी करती सिर्फ बिना मेहनत के फल मिल जाता है, और जो बहुत मेहनत करते हैं इतनी मेहनत के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं होता। बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, हमारी जो किस्मत है वो हमारे कर्मों के आधार पर बनी है। हमने जो कर्म किए हैं हमें उनका फल ही मिलेगा। हाँ ठीक है, कई बार ज्यादा मेहनत करने से भी कुछ हासिल नहीं होता, वो उनके कर्मों का हिसाब है। बाबा जी कहते हैं कि हमें अपने आप को किसी से कम नहीं समझना, हमें बस मेहनत करनी है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। और हम कहाँ जानते हैं कि मालिक ने हमारे लिए क्या लिखा है? क्या पता उसने हमारे लिए उससे भी अच्छा लिखा हो, हमें तो बस उसके बहाने में रहना चाहिए। फिर किसी ने पूछा कि बाबा जी, जो संत महात्मा होते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, इतना नाम जप करते हैं, फिर भी उन्हें इस दुनिया में इतना दुख क्यों झेलना पड़ता है? हमने पहले भी कितने संत देखे हैं, अब भी देख रहे हैं, उन्हें इतना दुख क्यों सहना पड़ता है? कि बाबा जी आप इसके बारे में हमें बताएं। बाबा जी कहने लगे कि देखो बेटा, उनके खुद के कोई कर्म नहीं होते, वो हमारे लिए एक उदाहरण बनकर आते हैं। देखो, अगर उनकी जिंदगी अच्छी हो जाए तो हम ये कहने लगेंगे कि उनका जीवन तो बहुत सुखाला चल रहा है, हमें तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। इसीलिए संत महात्मा इस दुनिया में दुनियावी तौर तरीकों में ही रहते हैं और अपने शरीर पर दुख तकलीफ सहते हैं। वो हमें समझाते हैं कि हमें इन सब चीज़ों का सामना करते हुए मालिक से प्रेम करना है, उससे मिलाप करना है। हमें अपनी जिम्मेवारियां पूरी करते हुए साथ में मालिक को भी जरूर याद रखना है। किसी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी आप हमारा साथ कभी मत छोड़ना। बाबा जी आगे से कहने लगे कि बेटा, माँ बाप कभी बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते हैं, बच्चे ही अनजाने में उन्हें उंगली छोड़ देते हैं। बेटा, अगर हम मालिक की ओर ध्यान देंगे, उसका भजन सिमरन करेंगे, तो वो कभी भी दूर नहीं होते हैं, हम ही उनसे दूर चले जाते हैं, वो तो वहाँ ही होते हैं। फिर एक लड़के ने पूछा, बाबा जी मेरा एक दोस्त है, वो नॉन वेज खाता है, मैंने उसे कितनी बार समझाया भी कि ये सब मत खाया कर, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मानता। बाबा जी उसे कहने लगे कि देखो बेटा, हमें किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अगर वो हम पर कोई प्रेशर डाले तो क्या हम एक्सेप्ट करेंगे? बेटा जी, उनकी अपनी ज़िंदगी है, हमें खुद पर ध्यान देना चाहिए कि हम कहीं गलत रास्ते पे ना जाएं। हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। दूसरे क्या करते हैं हमें इनसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो उनकी ज़िंदगी है, वो उनके कर्म बनेंगे। हमें अपने कर्मों की ओर ध्यान देना चाहिए कि हमारे कर्म मत बने। फिर किसी ने पूछा कि बाबा जी हम कितने सालों से सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं,
लेकिन फिर भी हमारे अंदर मालिक के प्रेम के लिए शिद्दत नहीं पैदा होती, वो विश्वास नहीं बन पाता। हम बड़े महाराज की बात करें तो उस समय जैसे डॉक्टर जॉनसन या फिर और भी काफ़ी सत्संगी, उनका मालिक से काफ़ी प्रेम और लगाव था, लेकिन हमारा वैसे प्रेम क्यों नहीं बन रहा, हमारे अंदर वो विश्वास क्यों नहीं पैदा हो रहा। बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, पहले तो हमें किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, वो हर एक की अपनी करनी है। हमें तो सिर्फ अपना ध्यान मालिक की तरफ लगाना चाहिए। हम भटक जाते हैं, हम अपना दिमाग चलाना शुरू कर देते हैं, इसीलिए हमें जो प्रॉब्लम आती है वो हमसे कहीं दूर नहीं है, वो तो हम सबके अंदर है। बाबा जी कहते हैं कि मैंने पहले भी बेनती की है कि वो शाह आसा तो वख नहीं, उस तो बिना कोई कख नहीं, वेखन वाली अख नहीं। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो यूट्यूब पर जो आपकी तस्वीर देखती हूँ वही मेरे सामने आ जाती है, क्या वो ठीक है? बाबा जी कहने लगे कि देखो बेटा, तो हम आर्टिफिशियल चीज़ें देखते हैं वो तो सिर्फ माहौल बनाने के लिए है, मगर हमें भजन सिमरन उस तरीके से करना है जैसे हमें समझाया गया है। फिर एक लड़के ने बाबा जी को शब्द की 2 लाइनें सुनाई। तनी में यार दा शहर बनाया, दिल विच खास महल्ला, लड़के ने कहा बाबा जी, मुझे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, मैं सॉन्ग बोलता हूँ, मुझे ये सब अच्छा लगता है, लेकिन जो मेरी फैमिली है वो मुझे इन चीज़ों के लिए सपोर्ट नहीं करती है। तो बाबा जी मैं क्या करूं, मेरे करियर को लेकर कुछ डाउट्स हैं, मैं उनको क्लियर कैसे करूं? मेरी फैमिली का मानना है कि इन चीज़ों से मैं आगे नहीं बढ़ सकता। बाबा जी उसे कहने लगे कि देखो बेटा, अगर आपको इनमें इंटरेस्ट है वो एक अलग बात है, अगर तुम इन चीज़ों पर मेहनत करके रोज़ी रोटी कमाओगे तो ठीक है, ऐसे तो बिना मेहनत के कुछ नहीं हासिल होने वाला, और बिना पैसे के ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। अगर तुम अपनी फैमिली को कुछ करके दिखाओगे, आगे बढ़कर दिखाओगे, तो वो आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। अगर तुम इसको शौक के तौर पर पालोगे तो ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको इस चीज़ को एक प्रोफेशन के तौर पर चलना पड़ेगा। फिर एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो मैं पूरा टाइम भजन सिमरन को देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ समय बैठने के बाद मेरे हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, फिर मुझे अपने पैर सीधे करने पड़ते हैं। तो बाबा जी मुझे लगता है कि जैसे कोई 10 कदम पहाड़ी पर चढ़ता है और फिर नीचे आ जाता है, क्योंकि जब हम पैर सीधे करते हैं तो हमारा ध्यान नीचे की तरफ आ जाता है। वो कहने लगा कि बाबा जी, इस अवस्था में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? बाबा जी कहने लगे कि देखो बेटा, जो हमारा शरीर है अभी इसको बैठने की इतनी आदत नहीं है, क्योंकि हम इतना लंबा टाइम कभी बैठे नहीं हैं, इसीलिए हम कुछ समय बैठने के बाद बहुत जल्दी थक जाते हैं और हम कंफर्टेबल नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपने शरीर को उस अवस्था में लेकर जाएंगे, धीरे धीरे हमारा शरीर भी उस अवस्था में खुद ब खुद आने लगेगा और उसको रोजाना बैठने की आदत पड़ जाएगी। जब हमें बैठने की आदत पड़ जाएगी तब हमें इन चीज़ों का कष्ट महसूस नहीं होगा। बाबा जी कहने लगे, अगर हम ये कहें कि हमारे पैर सुन्न हो गए हैं, हम बैठे रहें, उठे ना, तो हमें दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बेटा, धीरे धीरे हमारा शरीर उस अवस्था में आना शुरू हो जाएगा। हमें बीच में उठकर 1-2 मिनट तुरकर अपने शरीर को रिलैक्स फील करवाना है और फिर हमें दोबारा बैठ जाना है। ऐसे हमारा शरीर धीरे धीरे उस अवस्था में आ जाएगा। संगत जी, आखिर में हम आपसे यही विनती करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप भी संगत का हिस्सा बन सकें
और बाबा जी की बातों को सुन सके। जी कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखा करें जी। कल हम आपके साथ सत्संग भी साझा करें।